चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 22 सबसे घमासान मुकाबलों में से एक ये मुकाबला। पिछले सीजन तक ये दोनों टीमें अपने कप्तान की वजह से जाने जाती थी, जहां फायर वर्सेस आइस का मुकाबला होता था। यानी कि एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी तो दूसरी तरफ विराट कोहली। दोनों का ही सोच का नज़रिया बहुत अलग रहता था, दोनों का माइंडसेट अलग रहता था। लेकिन इस बार टाटा आईपीएल के मुकाबले में जहां बैंगलोर के कप्तान फैफ डू प्लेसिस तो दूसरी तरफ सीएसके के नए कप्तान रविंद्र जडेजा हैं। जहां बात करें सीजन के इन दोनों मुकाबलों की भिड़ंत की, उससे पहले आपको लेकर चलते हैं साल 2021 के मुकाबलों की तरफ कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी पिछले सीजन, तो दोनों ही मुकाबले बेंगलोर को हराए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने। और इस सीजन की बात करें तो चारों मैच अभी तक चेन्नई हारी है, एक भी मैच नहीं जीत पाई। तो सबसे बड़ी बात है, क्या चेन्नई बेंगलोर को हरा के अपना जीत का खाता खोलेगी या फिर यहाँ पर इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि दोस्तों 5 मैच लगातार हार चेन्नई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर तो शायद कप्तान ही बदलना जरूरी समझेंगे। आपको बताएं, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 19 मैचों में चेन्नई की टीम जीत हासिल करने में सफल रही, जबकि 9 मैचों में आरसीबी की टीम को जीत मिली। बीते 5 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स की 3 में जीत हुई, वो भी लगातार, और 2 मुकाबले जीत पाई थी बैंगलोर की टीम साल 2020 के आईपीएल के दौरान। लेकिन इस बार कुछ अलग इरादों के साथ बैंगलोर की टीम उतरी है, जहां पर पॉइंट्स टेबल में अच्छी पोजीशन पर नजर आ रही है। शुरुआती 4 मैचेस की इनकी बात करें तो दबदबा कायम है बैंगलोर की टीम का। 4 में से 3 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं। अच्छे नेट रन रेट के साथ टीम पर नजर आ रही है। लेकिन अब आते हैं पिछले साल दोनों खेले गए मुकाबले की तरफ। किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखेगा आज के मुकाबले में और कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा चल सकता है, ये भी देखना आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये जो हाईलाइट बताने वाले हैं, क्योंकि ड्रीम 11 पर टीम बनाने वालों के लिए तो ये एक तरीके से सोने का खजाना साबित हो सकता है। क्योंकि बेंगलोर की टीम के कुछ खिलाड़ी जो चेन्नई के खिलाफ परमानेंट तौर पर चलते हैं और चेन्नई के कुछ खिलाड़ी जो बेंगलोर के खिलाफ बहुत अच्छा चलते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसका ध्यान फैंस की तरफ हमेशा रहता है। तो बताएं दोस्तों, पिछला सीजन 2 मैच खेले गए थे, 2 फेज़ में खेला गया था। एक भारत के मैदान पर फेज खेला गया था, यूएई के मैदान पर। तो फेज 1 में मैच नंबर 19 था और फेज 2 में मैच नंबर 34 था। लेकिन जब मैच नंबर 35 था, मैच नंबर 19 में जब उतरी तो चेन्नई सुपर किंग्स की उस मुकाबले में 69 यानी कि 69 रनों से बड़ी जीत दर्ज करी थी। और पिछले सीजन तक चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत थी इनका ओपनिंग बल्लेबाजी। लेकिन उस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने हर्षल पटेल के खिलाफ 1 ओवर में जो 37 रन मारे थे, शायद आप नहीं भूले होंगे वो दिन का मुकाबला। आखिरी ओवर 37 रन, कोई नहीं भूल सकता वो फैंस। वहाँ पर आपको बताया, मुकाबले में जो पिछले सीजन की प्लेइंग 11 थी चेन्नई की, वो थी ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसिस जो पहले चेन्नई से खेलते थे, वो अब आरसीबी के कप्तान है, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, धोनी, जडेजा, सैम करन, जुएन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, इमरान ताहिर। आरसीबी की प्लेइंग 11 थी विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, वॉशिंगटन सुंदर, डैनियल क्रिश्चियन, काइली जैमिसन, हर्षल पटेल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और चहल। लेकिन इस सीज़न काफ़ी बदली नज़र आ रही है टीम। और सबसे खास बात, फैफ वही खिलाड़ी हैं जो पहले चेन्नई से ओपनिंग करके बहुत बेहतरीन करके चलते थे अपनी ओपनिंग। तो चेन्नई की तरफ से खेलते पिछले सीजन 19 नंबर मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 25 गेंदों में 33 रन मारे थे, तो फैफ डू प्लेसिस ने 41 गेंदों में 50। वहीं लास्ट में रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों में 62 रन की पारी, 4 चौके 5 छक्के की मदद से खेलकर मुकाबला पूरी तरीके से चेन्नई की ओर झुका दिया था। और जो स्कोर 170 के करीब नजर आ रहा था, उसको 191 रन पहुंचाया 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में हर्षल पटेल ने 3 विकेट जोड़ चटकाए थे, लेकिन 51 रन भी दे दिए थे और 1 विकेट चहल ने चटकाई थी। आज शायद हर्षल पटेल ना खेले, किसी कारण वजह से, उनके पर्सनल रीजंस की वजह से उनकी जगह पर हमें सिद्धार्थ कौल खेलते नजर आए। लेकिन जब बेंगलोर 191 रन का पीछा करने उतरी तो उनकी 9 विकेट बहुत जल्दी गिर गई। इसमें 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाए, 2 विकेट इमरान ताहिर ने, 1-1 विकेट सैम करन और शार्दुल ठाकुर ने। तो रविंद्र जडेजा को उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के दम पर उनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। इतनी बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी। चेस करते वक्त देवदत्त पडिक्कल ने 15 गेंदों में 34, ग्लेन मैक्सवेल ने 15 गेंदों में 22 रन मारे थे, तो 13 गेंदों में 16 रन काइल जैमिसन ने। इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाया था। विराट कोहली तो 8 रन पर ही आउट हो गए थे, लेकिन सैम करन ने उनका विकेट लिया था। तो ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी पिछले सीजन तक थे। तो इस मुकाबले में तो चेन्नई सुपर किंग्स 69 रनों से यानी कि 69 रनों से जीत गई थी। लेकिन अब बात की थी मैच नंबर 35 की, और यहाँ पर बेंगलोर के पास था बदला लेने का। लेकिन बेंगलोर की टीम जब बदला लेने के इरादे से उतरी तो एक बार फिर से वो अपने मंसूबे में नाकाम होती नजर आई और एक बार फिर से इनके रास्ते का रोड़ा बनते नजर आए ओपनिंग पार्टनरशिप चेन्नई सुपर किंग्स की। पहले मुकाबले मैच नंबर 19 में ओपनिंग पार्टनरशिप थी 74 रन की, और इस मुकाबले
में भी ओपनिंग पार्टनरशिप 50 रन से ज़्यादा की थी, जहां 71 रन की पार्टनरशिप थी। तो ऋतुराज यहां पर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी इस बार, और विराट कोहली ने 51 गेंदों में 53 रन मारे थे, तो देवदत्त पडिक्कल ने 70 रन। 111 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप आई थी, लेकिन धीमी गति से। 14वें ओवर की दूसरी गेंद तक विराट कोहली का विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरे, जहां पर डिविलियर्स 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए, मैक्सवेल 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, टिम डेविड 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए, हर्षल पटेल 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए, वानिंदो असरंगा 1 गेंद में 1 रन बनाकर खड़े थे। लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने 50 गेंदों में 70 रन, तो विराट कोहली ने 41 गेंदों में 53 रन मारे थे। देवदत्त पडिक्कल ने 5 चौके और 3 छक्के मारे थे, लेकिन गेंदबाजी के दौरान ब्रावो ने 3 विकेट चटकाई थी, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाई थी और दीपक चहर ने 1 विकेट चटकाई थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जब 157 रन का पीछा करने उतरी, तो ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस ने ओपनिंग जबरदस्त दी, 71 रनों की, वो भी 9वें ओवर की दूसरी गेंद तक। 26 गेंदों में 38 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 चौके 1 छक्के की मदद से मारा। 146 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था। तो फैफ डू प्लेसिस ने 26 गेंदों में 31 रन, 2 चौके 2 छक्के की मदद से मारे। ग्लेन मैक्सवेल ने इनका विकेट लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर मोइन अली ने आके 18 गेंदों में 23 रन, 2 छक्के की मदद से मारा। और इस सीजन अंबाती रायडू का बल्ला शांत चल रहा है, इसीलिए उनका पिछले सीजन अच्छा बल्ला चला था। 22 गेंदों में 32 रन मारा था, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। 145 का स्ट्राइक रेट था। 2 विकेट हर्षल पटेल ने जरूर चटकाई थी, लेकिन टीम आरसीबी करीब 11 गेंद पहले और 6 विकेट से मुकाबला हार चुकी थी। तो आरसीबी हारती आई है। अब देखते हैं कि इतिहास दोहराएगा तो नहीं। अगर इतिहास दोहराता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2022 की पहली जीत नसीब होगी, वो भी बेंगलोर जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ। लेकिन इस समय पॉइंट्स टेबल इस जो चेन्नई वर्सेस बेंगलोर के मुकाबले से पहले की बात करें तो बेंगलोर की टीम 3 पोजीशन यानी कि 3rd पोजीशन पर नजर आ रही है। 4 में से 3 मैच जीती है, 1 हारी। अगर आज का मैच जीत जाती है तो 4 मैच जीत और 8 पॉइंट के साथ ऊपरी क्रम पर तो जरूर बाजी मारेगी, लेकिन नेट रन रेट भी मायने रखेगा। और चेन्नई सुपर किंग्स 10वें नंबर पर अगर जीत भी जाती है तो शायद ये 10वें पर ही रहे, लेकिन नेट रन रेट कितने से हारेगी या जीतेगी ये मैटर इनके लिए भी करेगा, क्योंकि मुंबई भी 4 में से 4 मैच हारी है। मतलब यकीन नहीं होता, पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर, डिफेंडिंग तो नहीं, पिछले सीजन की चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन इस सीजन इतना बुरा हाल है। जो पिछले सीजन पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर सीजन का अंत किया था, उसने नंबर लास्ट पर नजर आ रही है शुरुआती 4 मैचेस में। तो चेन्नई वैसे भी पहले ऐसे मुकाबले में वापसी कर चुकी है, लेकिन सुरेश रैना इनके लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित रहते थे। दीपक चहर एक्स फैक्टर साबित रहते थे, शार्दुल ठाकुर एक्स फैक्टर साबित रहते थे। वही बड़े खिलाड़ी इस टीम से नहीं जुड़े हुए हैं, और सैम करन जैसा खिलाड़ी भी नहीं है जो अपने ऑलराउंडर खेल से मैच पलटता था। अंबाती रायडू का बल्ला शांत चल रहा है, रॉबिन उथप्पा बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला शांत चल रहा है। डेवन कॉनवे को लिया था, लेकिन उनको मौका दिया पहले मुकाबले में, उसके बाद बेंच पर बिठा दिया। हर्षवर्धन, यहाँ पर राजवर्धन हैंगरकेर जैसे कई खिलाड़ी हैं जो बेंच पर अभी बैठे हुए हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। धोनी का बल्ला चल रहा है इस सीजन, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का शांत है। चेन्नई की मुसीबत तो बड़ी भी है। ये था दोस्तों पिछले सीजन खेले गए दोनों मुकाबले का हाईलाइट। इससे एक चीज़ पता चलती है कि ब्रावो जैसे खिलाड़ी हो गए, और यहाँ बात करें सिराज हो गए, हर्षल पटेल, और साथ ही साथ विराट कोहली, मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो आज अपनी ड्रीम 11 टीम में रख सकते हैं। कप्तान के तौर पर आज अपने ऋतुराज गायकवाड़ को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के साथ शुरुआती ओवर कहीं ना कहीं फिर से वही गेंदबाज करते नजर आएंगे जो पिछले सीजन करते नजर आए थे। सिराज है इनके पास, वानिंदु हसरंगा है इनके पास, और आज सिद्धार्थ कोहली भी आएंगे, तो एक अच्छी बात रहेगी। तो ये तो दोस्तों पिछले सीजन खेले गए दोनों मुकाबले का हाईलाइट, जहां पर एक मुकाबले में रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच बने थे, तो दूसरे मुकाबले में हमने देखा किस तरीके से बेहतरीन पारी खेली थी जो आरसीबी के खिलाफ। शुरुआत तो वैसे अच्छी रही थी, लेकिन जो आरसीबी के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली थी जोएन ब्रावो ने गेंदबाजी से, उसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। तो आज के मुकाबले में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या अपना पहला मुकाबला जीत पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स? कमेंट्स में हाँ या ना के साथ आंसर जोड़ दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।